वीडियो देखने वाले सभी मेरे प्रिय साथियों को नमस्कार। आपका अपने चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपका प्रिय दोस्त महीप सिंह राठौड़। साथियों, आज का अपना विषय है, जैसे मेरी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, RGHS का ऑनलाइन चालान कैसे बनाया जाए, अर्थात ई ग्रास से चालान ऑनलाइन बनाकर QR कोड या नेट बैंकिंग से उसे जमा कराने की संपूर्ण प्रक्रिया मैं आपको बताऊंगा। तो हाउ टू डिपॉजिट इन RGHS, यानी साथियों, जिन कार्मिकों की RGHS कटौती किसी महीने की या कुछ महीनों की अगर कम कटौती हुई है तो उस कम कटौती को पुनः इसी डिपार्टमेंट RGHS डिपार्टमेंट में कैसे बाई ई ग्रास जमा कराया जाए, इससे संबंधित रहेगी। तो अपन जानेंगे साथियों कि किस हेड में जमा कराना है और किस डिपार्टमेंट में जमा कराना है और उस ऑफिस का नाम क्या है जिसका अपन चयन करके उसमें जमा कराएं। ये संपूर्ण प्रक्रिया मैं आपको बताऊंगा। आप मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो साथियों सब्सक्राइब जरूर करें। तो साथियों चलते हैं ई ग्रास पर। तो सबसे पहले गूगल पर जाके ई ग्रास लगाते हैं, उसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है ई ग्रास, उसको खोलते हैं। साथियों, इस प्रकार का आपको इंटरफेस खुलकर सामने आ जाएगा। यहाँ पर दो चीज़ें अपन कर सकते हैं साथियों। अगर आपकी यूज़र आईडी और पासवर्ड बना हुआ है तो आप डायरेक्ट यूज़र आईडी पासवर्ड यहाँ पर लगाएं और कैप्चा डाल के आप यहाँ से लॉगिन करें। यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड नहीं बना हुआ है तो सबसे पहले यहाँ से जाके न्यू यूज़र साइन अप करके अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड बनाएं स्वयं का। तो मैं आपको पहले यूज़र आईडी और पासवर्ड बनाना बता रहा हूँ साथियों, कैसे बनाते हैं। उसके बाद में अपन आगे की प्रक्रिया देखेंगे। तो सर्वप्रथम न्यू यूज़र साइन अप पे क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद इस प्रकार का साथियों इंटरफेस खुलकर सामने आ जाएगा, जिसमें यहाँ पर लॉगिन आईडी, यानी जो भी आप आईडी अपनी बनाना चाहते हो जैसे भी, वो यहाँ पर डालें। पासवर्ड आप यहाँ पर डालें और पासवर्ड की क्या पॉलिसी रहेगी वो यहाँ से आप देख सकते हैं। इस पर क्लिक करके कन्फर्म पासवर्ड डालें, फर्स्ट नाम डालें, लास्ट नाम डालें, DOB यहाँ पर डालना है, ईमेल डालना है साथियों, एड्रेस यहाँ पर डालें, कंट्री सेलेक्ट कर लें, स्टेट सेलेक्ट कर लें, अपने मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल दें, पिन कोड डाल दें, और यानी ये जो रेड में जो स्टार हैं वो डालने ज़रूरी हैं, बाकी आवश्यकता नहीं है। और सेलेक्ट द क्वेश्चन, यानी सिक्योरिटी क्वेश्चन आप और उसका आंसर यहाँ पर सिलेक्ट करें और कैप्चा डाल के और यहाँ से सबमिट करना है साथियों आपको। तो ये सारी जानकारी मैं भर के आपको बता रहा हूँ कैसे सबमिट करते हैं। तो कुल मिला के साथियों, जैसे मैंने मेरे चैनल का नाम यहाँ पर डाल दिया है, MSR ऑफिस, ये आपको क्रमबद्ध डालना है साथियों, इसमें गैप नहीं रखना है। पासवर्ड आप यहाँ पर डालें। पासवर्ड पॉलिसी आपको पता ही है, कैपिटल लेटर होता है एक फिर स्मॉल लेटर होता है और एक स्पेशल कैरेक्टर होता है और एक नंबर्स होते हैं। तो ये चारों पांचों चीज़ों का मिश्रण होना चाहिए साथियों। फिर आप अपना यहाँ पर नाम डाल दें। नाम में भी साथियों कोई गैप नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट डालने। फिर आप अपनी DOB डालें। DOB डालने कैलेंडर आ जाएगा साथियों, जैसे भी है वो DOB आप सेलेक्ट करके यहाँ पर। तो इस प्रकार साथियों मैंने सारी एंट्री यहाँ पर 1 बाई 1 कर दी है और उसके बाद में नीचे कैप्चा मैंने डाल दिया है। इसके बाद में नीचे सबमिट बटन है, उस पर जाके सबमिट करना। ये जो आपको सबमिट दिखाई दे रहा है, इस पे जाके सबमिट करना है साथियों। सबमिट का वेरिफिकेशन कोड विल बी सेंड ऑन मोबाइल नंबर, यू आर श्योर टू कंटिन्यू विद दिस नंबर, आप कंफर्म करें। यहाँ साथियों पासवर्ड मिसमैच का ऑप्शन है और दूसरा की पासवर्ड पॉलिसी में अपन जाके देख सकते हैं। इसके साथ साथ साथियों ये चेक अवेलेबिलिटी है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद ये राइट का निशान ऐसे आना ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है इस नाम से कोई अन्य आईडी खुली हुई हो, तो ये भी करना ज़रूरी है। यह भी आप चेक कर लें साथियों। इस प्रकार का मोबाइल नंबर और एंट्री और OTP है, वो मोबाइल नंबर पे आएंगे। कई बार इस OTP आने में समस्या आती है, क्योंकि पासवर्ड के जो नंबर है वो 6 या 7 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, तो ये ध्यान रखें और इसको वेरीफाई करें साथियों यहाँ से। तो यहाँ पर आ जाएगा यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली, ओके कर दें। तो फिर इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर सामने आ जाएगा। और अगर आपके पासवर्ड हैं और आईडी है तो आप लॉगिन करोगे तब भी इस प्रकार का ही इंटरफेस साथियों खुलकर आपके पास आएगा सामने। अब यहाँ से चूँकि RGHS की कटौती का चालान अपन को साथियों भरना है, अर्थात RGHS की जो
अमाउंट है वो अपन को इसमें डालनी है। तो इसके लिए यहाँ पर डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है, तो उसका कोड है साथियों 58 है, और डिपार्टमेंट होगा मेडिकल हेल्थ एंड फैमिली डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर आप 58 डालोगे। जैसे ही 58 डालोगे ये अपने आप डिपार्टमेंट का नाम है यहाँ पर शो होगा शायद साथियों, मेडिकल हेल्थ एंड फैमिली डिपार्टमेंट। तो इसको आप सेलेक्ट कर लें। उसके बाद में इधर सेलेक्ट मेजर हेड है, इस पर क्लिक करना है। इसमें मेजर हेड आपको सेलेक्ट करना है। इसका मेजर हेड है साथियों 8342, जो ये नीचे नीचे दिखा रहा है, ये इसका मेजर हेड है। ये आप इसको सेलेक्ट करें। इसको सेलेक्ट करने के बाद में ये दो प्रकार के ये टैक्स बजट हेड आ जाएंगे। ये दोनों सेम बजट हेड है साथियों। इसमें से आपको एक को सिलेक्ट करें। सेलेक्ट करके ये जो एरो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो एरो, इस पर क्लिक करना है ताकि ये बजट हेड सेलेक्ट हो जाए। तो इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करते ही ये बजट हेड इस साइड आ गया साथियों, यानी ये बजट हेड अपन ने सेलेक्ट कर लिया है। तो और उसके बाद में सबमिट पे क्लिक कर देना है, जो नीचे सबमिट दिखाई दे रहा है साथियों। ये सभी कार्य अपन ने कर लिया है। यहाँ से 58 लिख के डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लिया है, या मेजर हेड 8342 सेलेक्ट कर लिया है। और ये जो हेड है ये इसका यही हेड है साथियों 834200120690। ये अपन ने इस एरो से यहाँ से सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर जो प्रोफाइल नेम है वो अपने को डालना है साथियों। तो इस प्रोफाइल का नाम, ये प्रोफाइल बना रहे हैं साथियों सबसे पहले अपन। तो इसको जैसे RGSH की प्रोफाइल बना रहे हैं, तो यहाँ RGHS ये प्रोफाइल का नाम दे दिया गया है। उसके बाद में पुनः सबमिट करें साथियों। पहले अपन ने विदाउट प्रोफाइल सबमिट कर दिया था, इसलिए ये सबमिट नहीं हुआ। तो सेव रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली का मैसेज आएगा, इसको आप ओके कर दें। उसके बाद में इस प्रकार का पूरा ये चालान खुलकर सामने आ जाएगा साथियों अपने पास। इसमें आपको सभी विवरण भरने हैं, जैसे यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट है भरना है, ऑफिस नेम भरना है, ट्रेजरी नेम भरना है, और प्रोफाइल का नाम जैसे यहाँ पर देखो RGSH ऑलरेडी आ रहा है, और कितनी अमाउंट है वो यहाँ पर भरनी है। हेड अपने आप साथियों सेलेक्ट हुआ है। तो ये सारी जानकारी भरते हैं साथियों। तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट में साथियों आपको जयपुर सिटी सिलेक्ट करना है, और उसके बाद में ऑफिस नेम है, वो ऑफिस नेम आपको यहाँ पर लगा लेना है, सिलेक्ट कर लेना है। सीधा ही सर्च कर लेना आपको 43419 43419। जैसे ही आप यहाँ पर लगाओगे प्रोजेक्ट डायरेक्टर राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम RGSH आ जाएगा। ये RGSH का है। उसके बाद में आप यहाँ पर ट्रेजरी जयपुर आ गई यहाँ पर, और ये पैन नंबर या 10 नंबर है, ये भरने की आवश्यकता नहीं है। पीरियड ये आपको दे रखा है। यहाँ पर सिलेक्ट पीरियड है, ये आप चाहे एनुअल, मंथली या वन टाइम आप कर सकते हो, क्योंकि एक ही टाइम कर रहे हो। इसका समय है वो 19/1/26 से 31/1/26 है, ये सब पीरियड है साथियों। और यहाँ अमाउंट जैसे आपके कितने कटे हुए हैं कम, RGSH में कितनी कटौती कम हुई है, जितनी मात्रा में कम हुई है, जितने महीने की कम कटौती की गई है, वो सारा ऐड करके यहाँ जोड़ लें। जैसे मान लो आपके 500 रुपये कम है, तो आपने यहाँ पर 500 रुपये का चालान बना दिया। अगर 100 रुपये कम है तो 100 रुपये का आप चालान यहाँ से बना सकते हो, आप यहाँ लिख सकते हो। मैं एज ए डेमो आपको बता रहा हूँ। और उसके बाद में आप यहाँ पर जैसे ही ये सब वर्ड में आ जाएगी, जैसे इसको सिलेक्ट करोगे 100 रुपये आ जाएंगे। सिलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है साथियों। यहाँ पर आपको पेमेंट सेलेक्ट करना है कि कैसे पेमेंट करना है, बाय नेट बैंकिंग करना है या UPI करना है, वो आपको सिलेक्ट करना है। और यहाँ से ड्रॉप लिस्ट से बैंक सेलेक्ट करना है साथियों। तो ये दोनों सिलेक्ट करते हैं। जैसे अपन यहाँ पर, तो साथियों जैसे मैंने यहाँ पर ये UPI सिलेक्ट कर लिया है, यहाँ बैंक का नाम लिख दिया है, और यहाँ पर रिमार्क में आप लिख सकते हो कि आपके कितने महीने की RGSH कटौती है, उसकी कितनी अमाउंट है, प्लस करके टोटल यहाँ पर आप लिख सकते हो वर्ड में। और उसके बाद में आपको सबमिट करना है साथियों। फिर साथियों आपको यहाँ से पूछा जाएगा GRN नंबर है, ये आपके जनरेट हो चुके हैं यहाँ से, ये इसको नोट कर लें। और यहाँ पर दो ऑप्शन दोबारा दिए गए, UPI ID और QR कोड। तो आप QR कोड पे या यहाँ पर UPI ID इंटर करके वेरीफाई कर सकते हो, या फिर QR कोड है वो आप डाल सकते हो। तो ये QR कोड है वो यहाँ जनरेट हो जाएगा। आप अपने फ़ोन पे या जो भी आप चलाते हो गूगल पे, उससे QR कोड स्कैन करें। स्कैन करके
जैसे स्कैन करेंगे ये पेमेंट हो चुका होगा साथियों। तो इस प्रकार आप ई चालान बाई पेमेंट कर सकते हैं साथियों। इसमें मैं एक बात और आपको महत्वपूर्ण बताना चाहता हूँ कि आप अपने डीडीओ के ई ग्रास से भी कर सकते हो, और आप अपने स्वयं की ई ग्रास खोल के भी इस प्रकार अपने आरजीएसएच का जो पेमेंट कम कटा है उसको आप भाई चालान जमा कराने की संपूर्ण प्रक्रिया साथियों मैंने आपको बताई। इसके अलावा साथियों मैंने एक पहले वीडियो बनाया था जिसमें एसआई, जीपीएफ और जीपीए की जो कटौती कम हुई है उसको कैसे भाई चालान जमा कराएं वो भी मैंने बताया था एसएसओआईडी से। तो आप मेरे चैनल पे जाके वो वीडियो देख सकते हो आप, इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर करें साथियों चैनल को। धन्यवाद। मिलते हैं साथियों एक नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।